हेलो फ्रेंड्स, ईश्वर मेवाड़ा स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ बाल विकास का प्रैक्टिस सेट, जिसे लगा करके आप मध्य प्रदेश, राजस्थान की रेट इनमें आप अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आपकी बेस्ट तैयारी करवाने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। अतः आप हमारे साथ जुड़े और डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाऊंगा बाल विकास की। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बाल विकास का, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि कक्षा में गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा है, वह बहुत ही तुन मिजाज होता है। तीसरा है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना। चौथा है, वह आक्रामक और कुंठित होता है। तो प्रतिभावान बालक की विशेषता बतानी है, तो इसमें से कौन सी विशेषता होगी प्रतिभावान बालक की। तो प्रतिभावान बालक की विशेषता होती है कि यदि कक्षा में गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, उस शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ड्रिल और अभ्यास कार्य के द्वारा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करें। तीसरा है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। चौथा है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे करके। प्राथमिक कक्षा के बच्चे उनको अपन प्रभावी अधिगम के लिए अगर बढ़ाना है तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ में संबंधित अपन को करना पड़ेगा। ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला प्रश्न है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बच्चे जानकारी के नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न ऑप्शन है, बच्चे समस्या समाधान करता है। तो जरूर बच्चे समस्या को समझ के उसे समाधान करने की कोशिश करते हैं। ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्ना वैज्ञानिक कहा था। ये बात भी सही बात है रही। चौथा ऑप्शन है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो बी, सी और डी जिनमें होगा वो अपना करेक्ट रहेगा। तो किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। चौथा प्रश्न है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे प्रभावी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ये तो नहीं होगा। दूसरा है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये अपन को सही लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। किसमें, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। बी नंबर है यहाँ पर कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर डी है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आपको पॉजिटिव आंसर दिख रहा होगा कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन है वो कैसा हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, क्योंकि उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है और वे अपना अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी तरीके से सीखेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न है, एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। बिल्कुल होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चे में पक्षी का पत्ते विकसित हो चुका है। ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चे ने अपना अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है।
तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इसका जो जो तीनों ABC जिसमें होंगे वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। तो किसमें, बी में, तो बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, कौन सा सही हो सकता है। आंतरिक प्रेरणा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। पहला प्रश्न है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने एकदम सही ठीक कर लिया है, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये आंतरिक प्रेरणा दे रहा था, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, ये बाह्य प्रेरणा में आता है, आंतरिक प्रेरणा में नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पे यूपीएससी ने बता दिया कि आंतरिक प्रेरणा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती हैं। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। ऑप्शन नंबर सी है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टोपी। ऑप्शन नंबर डी है, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे करके। क्वेश्चन नंबर 9वां है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक को उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। इसके ऑप्शन नंबर ए है, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। ऑप्शन नंबर बी है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे काम करने के लिए जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन नंबर डी है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपन को। पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, तीसरा है प्रतियोगात्मक परीक्षा और चौथा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। प्रश्न क्रमांक 11वां है, विकास का शिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सिर से पैर की ओर। और सामान्य से विशिष्ट नहीं होता है, ये होता है विशिष्ट से सामान्य होता है, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता है विशिष्ट सामान्य तो फिर ये भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, शिर पदाभिमुख, तो यहाँ सिर से पैर की तरफ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12वां है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रारंभिक बचपन का समय, जिसको अपन सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। 13वां प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर का परिणाम होगी। तो ये होगी ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डी, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं। तो समाजीकरण के गुण वाहक कौन होते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है, विद्यालय और पास पड़ोस। 15वां है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संगठनात्मक विकास का मूल कारण क्या है। ये है सामाजिक अन्योन्य की जगह, वाइगोत्स्की ने कौन सा सामाजिक विकास सिद्धांत दिया है, तो जहाँ भी सामाजिक आ जाए वाइगोत्स्की तो वही लगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 16, प्रश्न क्रमांक 16 है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, सामाजिक संकुचन का अनुकूलन हो रहा है, अच्छा लड़के अच्छे लड़के का अनुकूलन हो रहा है, कानून व्यवस्था का है, दंड की तो बात आ ही नहीं रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, अच्छा लड़के अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन नंबर बी। 7वां है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा,
शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ये पॉजिटिव आंसर अपन को ढूंढ लेना है इनमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप को स्कीमा भी बोलते हैं, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सी, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या करता है? जो कैसा हो? नियामक हो, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। तो ये इसका जो आ जाएगा, जो खोज को प्रोत्साहन देता है, क्या करता है? ऐसे को अपन सुगम ऐसा वातावरण अपन बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 20वां है, हार्वर्ड गार्डनी का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे इसका करेक्ट। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिन पियाजे से हम केंद्रित भाषा कहीं को लेवोगास इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करता। जिन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया सामाजिक की बात जिन पियाजे करते नहीं है तो ये सही होगा नहीं। जिन पियाजे लेवोगास की व्याख्या हम बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ये भी गलत है। जिन पियाजे लेवोगास की व्याख्या बच्चे के विचारों की अम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे तो ये सही लग रहा है, क्योंकि खुद से बात कर रही है तो ये अम केंद्रित के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, 1 मिनट दोस्तों। अपना कौन सा प्रश्न था? 21वां प्रश्न पे थे। 22वां प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों। 22वां प्रश्न ये है कि लिंग क्या है? शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, या सामाजिक संरचना या जैविक गुण है? तो लिंग जो होता है वो क्या है? एक सामाजिक संरचना है। 23वां प्रश्न है, लेवोगास के समाज में सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि का वरीयता देंगे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सहयोगी प्रोजेक्ट को। 24वां प्रश्न है, अपनी कक्षा की व्यक्ति की भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उसको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों का लागू करें, शिक्षण पर आकलन के समान और मानक तरीके हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? अपन यहाँ पर बच्चों को व्यक्ति की भिन्नता के लिए अपन क्या करेंगे? बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को अपन यहाँ पर महत्व देंगे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सब व्यक्ति भिन्नता अलग अलग बच्चे हैं तो सभी को अपन को ध्यान देना पड़ेगा, सबकी विशेषताओं को अपन को जानना पड़ेगा। 25वां प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विषय विद्यार्थियों शिक्षकों की क्या होती है? प्रतिपुष्टि प्राप्ति हो। 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। 27वां प्रश्न है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। 28वां प्रश्न की बात करते हैं अब। 28वां प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। 29वां प्रश्न है,
विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है सही है, क्योंकि बच्चे साथियों के अनेक कौशल सीखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा कैसा होगा? केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे इसके स्थान पर व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है तो उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करा जाए। ऑप्शन नंबर सी है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ऑप्शन नंबर डी है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये अपना हो गया 30 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, तो कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है। अप्रैल में अपने एग्ज़ाम है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी बच्चों को आगे से आगे शेयर करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।